तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे लिमिट्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें हमको एग्जिस्टेंस प्रूफ करना होता है कि शो दैट द पर्टिकुलर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन वैल्यू। तो हम एक एक करके सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। अब देखिए, कुछ फंक्शन होते हैं जो सिंगल वैल्यू फंक्शन होते हैं। सिंगल वैल्यू फंक्शन में आपको एग्जिस्टेंस प्रूफ करने की या फाइंड करने की या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos थीटा दैट्स इक्वल टू 1। यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, राइट। अब ऐसे फंक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, तो जब भी हमको फंक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म दिया जाएगा उस सर्टेन वैल्यू के लिए, हमको सिर्फ तभी उसके एग्जिस्टेंस को चेक करना है। अच्छा, एग्जिस्टेंस को चेक कैसे करते हैं? एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं हम फंक्शन के राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करके, राइट। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और गिवन है लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0, तो हम दो तरीके से अप्रोच करेंगे इस फंक्शन को। x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये जो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तब हम बोल सकते हैं कि द फंक्शन एग्जिस्ट एट अ सर्टेन वैल्यू और द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन वैल्यू। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे, राइट। यहां पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि show that limit x tends to 0 और फंक्शन है हमारा x अपॉन मोड x do not exist, मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसी क्वेश्चन से मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का क्या एल्गोरिदम है। जैसे सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x, और देखो 0 के ऊपर एक माइनस का साइन बनाएंगे यहां पे। ये हमको ये शो करता है कि हमारा अप्रोच लेफ्ट साइड से है, मतलब 0 से छोटा नंबर है, टेंड्स टू 0 बट 0 से छोटा है, x अपॉन। अब जब 0 से छोटा है, यहां पर मोड x है, ठीक है। मोड x के दो मीनिंग हो सकते हैं कि या तो ये x होगा या तो ये माइनस, यानी x की वैल्यू दोनों ही सिचुएशन में सेम होगी, मोड x का भी वैल्यू सेम होगा और मोड माइनस x का भी वैल्यू सेम होगा, राइट। लेकिन क्योंकि हम यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच कर रहे हैं तो x नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज -1। अब -1 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? -1, राइट, ओके। अब यहां पे सिमिलरली हम RHL लेते हैं, RHL एट x इज इक्वल टू 0। अब जब RHL सॉल्व करेंगे तो हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0 के राइट साइड से, मतलब 0 एग्जैक्ट नहीं है पर 0 से बड़ी वैल्यू है, ओके। तो ये हो जाएगा x अपॉन x। तो हम देखें कि ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा यहां पे 1। अब आप देख सकते हो कि RHL, LHL और RHL में जो दो वैल्यूज आई हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। यहां पर आप देखोगे दैट RHL इज नॉट इक्वल टू
LHL, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x mod x is not equal to limit x tends to 0 from positive side are not equal, therefore it does not exist at x is equal to 0। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर हमको एग्जिस्टेंस को शो करना था या एग्जिस्टेंस को चेक करना था। RHL और LHL अगर ये दो जो वैल्यूज आ रही हैं ये आपस में इक्वल है तो वो फंक्शन उस वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो अब यहां पे दोनों हमको एक बहुत ज्यादा एल्गोरिदम की जरूरत पड़ी नहीं इसकी, तो इसका जो मेन एल्गोरिदम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन है दैट शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब इस फंक्शन में क्या करेंगे? इस फंक्शन के लिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एट x इज इक्वल टू 0। RHL के लिए इसको सॉल्व करते हैं। जब RHL के लिए सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि RHL यानी नेगेटिव साइड से, तो यहां पे हम एक नेगेटिव का साइन बनाते हैं और e टू द पावर -1 अपॉन x। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर हमने यहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन 0, यानी कि e टू द पावर इंफिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं है। राइट, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और कई बार ऐसे इंटरमीडिएट क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, यहां पर x को हटा देंगे, h लिख देंगे और लिखेंगे x टेंड्स टू 0, और फंक्शन में जहां पर x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच, यानी a तो 0 है, यहां पे 0 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। h क्या है? h एक पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर है। कितना स्मॉल? बहुत बहुत बहुत, इतना स्मॉल कि दैट टेंड्स टू 0, बिल्कुल 0 नहीं है बट टेंड्स टू 0। आपको कुछ बुक्स में ऐसे एग्जांपल मिल जाएगा कि h की वैल्यू हो सकता है कि 10 टू द पावर -25 हो, इतना छोटा वैल्यू हो, तो ये इतना छोटा वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल 0 के करीब, इसलिए हम लिखते हैं h टेंड्स टू 0, h से रिप्रेजेंट करते हैं ये एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। इसके एल्गोरिदम का ये पार्ट है, ये ऐसे ही हमको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा -1 अपॉन -h e टू द पावर, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन h। अब e टू द पावर 1 अपॉन h यहां पे हो जाएगा, क्योंकि हम h को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। e टू द पावर 1 अपॉन 0 दैट्स 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, और e टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये हो गया इंफिनिटी। अब यहां पे ये तो हो गई बात LHL की। अब हम RHL फाइंड करते हैं इसका। RHL के लिए क्या करेंगे, RHL एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं, है ना, तो मिटा देते हैं। ये वाला अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो यहीं पर हम अपने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। RHL, तो RHL एट x इज इक्वल टू 0 देखेंगे हम यहां पे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड e टू द पावर -1 अपॉन x। अब देखो फिर यहां पे क्या करेंगे, यहां पर भी x को h से रिप्लेस कर देंगे, h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा e टू द पावर -1 अपॉन 0 प्लस h, कुछ ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे
तो यहां पर हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e टू द पावर -1 अपॉन h, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब अभी भी बात वही है 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी, लेकिन 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, दैट 1 अपॉन इंफिनिटी बिकम्स 0। तो आप देखोगे कि LHL जो है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड e टू द पावर -1 अपॉन x इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि देखो RHL सॉल्व करने पे 0 और LHL सॉल्व करने पे हमको इंफिनिटी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट इक्वल। और जब इनका RHL और LHL आपस में इक्वल ना हो तो इसका मतलब कि वो फंक्शन, उस फंक्शन की लिमिट उस पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पे, राइट। तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो, नोट डाउन नहीं किया है तो यू कैन टेक फ्यू सेकेंड्स और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। चलिए, तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही हम समझते हैं। क्वेश्चन है शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 e to the power 1 upon x plus 1 does not exist। अब क्या करेंगे, यहां पे सेम वही, पहले हम LHL या RHL में से कोई भी एक स्टार्ट कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0। LHL एट x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन में लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड और e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन x प्लस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव, अब यहां पे x से रिप्लेस कर देंगे, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, राइट। तो अब यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे दैट लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h 0 रखेंगे यहां पे तो 1 अपॉन 0 हो जाता है इंफिनिटी, और e टू दी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाता है, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1। तो इसकी लिमिट कहां जाएगी LHL की, h टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, दैट्स माइनस 1 अपॉन 1, मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। तो ये आ गई हमारी LHL की वैल्यू माइनस 1। वैसे ही हमको इसमें RHL निकालना है, तो अगर RHL और LHL आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट उस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। चलिए, तो इसका हम LHL तो निकाल चुके हैं, RHL निकालते हैं। RHL एट x इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। सो दिस लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1, x टेंस टू 0, और इसको हम लिखेंगे h टेंस टू 0 कर लेते हैं, 1 प्लस h माइनस 1 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन 0 0 प्लस h प्लस 1।
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट बिकम्स e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस 1, e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसमें अब ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसकी वैल्यू होगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें e टू दी पावर 1 अपॉन h कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई e टू दी पावर 1 बाई h, e टू दी पावर 1 अपॉन h 1 प्लस 1 बाई h। तो यहां पे e टू दी पावर 1 बाई h, e टू दी पावर 1 बाई h कैंसिल। और अब यहां पे आसान हो गया है क्योंकि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप h पे 0 रखोगे तो ये 1 माइनस इंफिनिटी और ये 1 प्लस इंफिनिटी, तो यहां पे 1 अपॉन 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 हो जाएगा, राइट। तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्योंकि 0 होता है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1, इसका मतलब हमारा RHL आ गया 1। LHL में सॉल्व करने से हमको वैल्यू आई -1 और RHL को सॉल्व करने से हमको वैल्यू आई +1। इसका मतलब कि LHL की वैल्यू RHL की वैल्यू के इक्वल नहीं है, और अगर RHL और LHL आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये फंक्शन इस फंक्शन का लिमिट उस पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता। और वी कैन से दैट लिमिट x tends to 0 f of x from negative side is not equal to limit x tends to 0 from positive side f of x, therefore it does not exist, and therefore it does not exist, right।